हेलो एवरीवन। अभी तक हम ट्रिग्नोमेट्री के 6 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक समझा और उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन को सीधा करना सीखा कि सीधे हम शॉर्ट मेथड किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। आज हम 7वें सेशन में कुछ डायरेक्ट रिजल्ट जानेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आते हम अपने पहले रिजल्ट पर। पहला नहीं, दूसरा। कल हम एक रिजल्ट देख चुके थे, क्या कि tan 45 डिग्री प्लस थीटा किसके इक्वल होता है? कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। ये हमने कल एक रिजल्ट देख लिया था और इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन भी कर चुके थे। आज हम दूसरा रिजल्ट जानते हैं कि हम क्या सीधा क्वेश्चन हमसे बन सकता है। तो हमें गिवन है, अगर a प्लस बी ये दोनों एंगल होंगे, इन दोनों का सम अगर 45 डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं tan a प्लस वन मल्टीप्लाई बाय tan b प्लस वन इक्वल होगा किसके? 2 के। ये कैसे आया हमारे पास? देखो यहाँ a प्लस बी बराबर है 45 डिग्री के, तो हमने दोनों तरफ tan ले लिया। a प्लस बी इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। हमने यहाँ a प्लस बी की आइडेंटिटी लगाई, तो हम क्या लिख सकते हैं? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। और tan 45 कितना होता है? 1। हमने इसे यहाँ मल्टीप्लाई में भेजा, तो tan a प्लस tan b इक्वल होगा 1 माइनस tan a tan b के। और ये tan b को अगर हम इस तरफ ले आए, तो देखो tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b जो कि इक्वल है 1 के। यहां से मैं tan a और यहां से tan a कॉमन ले सकता हूं, तो यहां से tan a अगर मैं कॉमन लिया तो ये 1 है और यहां पर tan b बचेगा। और ये वाला tan b मैंने इधर एग्जिट इज लिख दिया। अब देखो यहाँ tan b प्लस 1 है, अगर यहाँ भी tan b प्लस 1 होता तो मैं tan b प्लस 1 को कॉमन ले लेता। तो मैंने दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया, तो यहाँ भी tan b प्लस 1 बन गया और यहाँ भी tan b प्लस 1 है। तो मैंने 1 प्लस tan b कॉमन लिया, तो मेरे पास क्या बचा? यहाँ तो tan a बचा और यहाँ मेरे पास प्लस का 1 बचा और इक्वल होगा किसके? 2 के। और यही हमें प्रूफ करना था, क्या कि tan a प्लस tan b मल्टीप्लाई बाय tan b प्लस 1 इक्वल होगा किसके? 2 के। tan a प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय tan b प्लस 1 इक्वल होगा 2 के। देखो हमें इस प्रूफ का कोई मतलब नहीं है, हमें इसे नहीं जानना है, बस ये आपको दिखाने के लिए कि ये कैसे निकला। ये एक डायरेक्ट रिजल्ट हमने बना दिया कि अगर दो एंगल का सम 45 डिग्री है ना, तो हम लिख सकते हैं tan a प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय tan b प्लस 1 बराबर होगा 2 के। इस पर क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ गिवन है 1 प्लस tan 20 डिग्री इंटू टेन 1 प्लस tan 15 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस tan 25 डिग्री और मल्टीप्लाई बाय tan 1 प्लस tan 30 डिग्री। तो यहाँ हमने देखा कि tan a और tan b ये तो 45 डिग्री नहीं बन रहा, लेकिन tan 20 डिग्री और 25 डिग्री ये हमारा 45 डिग्री बन रहा है। तो 1 प्लस tan a और 1 प्लस tan b हमारा क्या रिजल्ट देगा? 2। ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर ये a का काम कर रहा होगा और यहाँ b ये काम कर रहा होगा, तो 15 और 30 कितना होगा? 45। तो हम इन दोनों को भी क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। ये किसके बराबर होगा? 4 के। तो हमारा यहाँ से आंसर आ गया 4। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर आए, तो 1 प्लस tan अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस tan 4 अल्फा बराबर है 2 के। और ऐसा कब होता है? जब ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम कितना बन रहा हो? 45 डिग्री बन रहा हो। तभी हम 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b को क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर एक कंडीशन भी दी हुई है कि अल्फा का मान जो है ना, वो 0 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। क्लियर है? तो हमने अल्फा प्लस 4 अल्फा किया, तो ये 5 अल्फा इक्वल आया 45 डिग्री के, तो अल्फा कितना हो जाएगा? 9 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से हमें अल्फा का मान मिल गया। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं, ये अगला प्रूफ है हमारा, अगला रिजल्ट है डायरेक्ट। क्या कि हमने देखा a प्लस बी 45 डिग्री के लिए, अगर यहाँ अब हमारे पास 3 कोण हो और उनका योग 180 डिग्री हो, तो हम क्या आइडेंटिटी बना सकते हैं? तो मैंने इसको क्या किया, हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है वो दो एंगल के सम के लिए होती है, तो तीसरा वाला मैंने एंगल इधर भेज दिया, तो मैं a प्लस बी को क्या लिख सकता हूँ? 180 माइनस सी लिख सकता हूँ।
और मैंने दोनों तरफ tan लिया तो tan A प्लस B इज इक्वल टू में tan 180 माइनस C। तो यहां से tan A प्लस B क्या बना, tan A प्लस tan B डिवाइड बाय 1 माइनस tan A tan B इक्वल होगा, देखो 180 डिग्री पर कन्वर्ट तो होता नहीं है, लेकिन 180 माइनस सी सेकेंड क्वाड्रेंट में ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो मैं इसे माइनस का tan C लिख सकता हूं। तो ये मल्टीप्लाई में गया तो tan A प्लस tan B इक्वल होगा माइनस का tan C, और ये माइनस माइनस प्लस होकर tan A tan B और tan C। ये माइनस का tan C यहाँ है, मैं इसको यहाँ भेज देता हूं, तो tan A प्लस tan B प्लस tan C बराबर होगा tan A tan B और tan C के। तो एक रिजल्ट हमारे पास यहां से ये बनता है, जब तीन कोणों का योग 180 डिग्री है तो हम लिख सकते हैं tan A प्लस tan B प्लस tan C बराबर होगा tan A tan B tan C के। तीनों का योग बराबर होगा तीनों के मल्टीप्लीकेशन के। यहां से हम और क्या बना सकते हैं, अगर इन तीनों को मैं यहाँ डिवाइड में भेजता हूं तो tan A अपॉन tan A tan B tan C, इसी तरह से tan B अपॉन में ये तीनों टर्म्स आएंगी, प्लस में tan C अपॉन में अगेन ये तीनों टर्म्स आएंगी इज इक्वल टू में 1। यहाँ tan A से tan A कटेगा, यहाँ tan B से tan B कटेगा, यहाँ tan C से tan C कटेगा, तो अपने पास क्या बचेगा, इस तरफ हम लिख देते हैं तो 1 अपॉन tan B tan C प्लस में 1 अपॉन tan A tan C प्लस में 1 अपॉन tan B tan A tan B, और ये बराबर होगा 1 के। तो ये दूसरा रिजल्ट हम यहां से बना सकते हैं, और तीसरा रिजल्ट क्या होगा, 1 अपॉन 10 को हम कोट लिख सकते हैं, तो कोट B कोट C प्लस में कोट A कोट C प्लस में कोट A कोट B इज इक्वल टू में 1। तो ये तीसरा रिजल्ट हमारे पास यहां से बनेगा, जिस भी फॉर्म में, अगर कोट में गिवन है, अपॉन की फॉर्म में गिवन है, या इस तरह से हमें गिवन है तो हम ये यूज कर लेंगे। बस कंडीशन क्या है कि तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। देखो हमने 45 डिग्री के लिए देख लिया, 180 डिग्री के लिए देख लिया, 90 डिग्री के लिए और देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो अगर तीनों कोणों का योग इस बार अगर 90 डिग्री है तो हम क्या कर सकते हैं, सेम हमने कंसेप्ट अप्लाई किया, a प्लस बी बराबर 90 माइनस सी। देखो वहां 180 डिग्री था तो tan 180 डिग्री पर चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ 90 डिग्री है तो यहाँ 90 डिग्री पर हमारा फंक्शन चेंज होगा। तो हम क्या ले लेते हैं, कोट ले लेते हैं यहाँ पर, तो हमने दोनों तरफ कोट लिया, तो कोट a प्लस बी बराबर होगा कोट 90 माइनस सी में। तो कोट ए प्लस बी की आइडेंटिटी हमने प्रूफ की, कोट ए कोट बी माइनस 1 अपॉन कोट ए प्लस कोट बी, जो कि इक्वल होगा किसके, ये कोट 90 पर चेंज हुआ tan, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा tan C के। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, कोट ए कोट बी माइनस 1 इक्वल होगा tan C कोट ए प्लस tan C कोट B के। तो कोट A कोट B माइनस 1 बराबर होगा कोट C को, देखो यहाँ सभी अगर हमारे कोट में है तो हम इसे भी कोट में लिख दें, तो ये कोट A अपॉन कोट C प्लस कोट B अपॉन कोट C, क्योंकि 1 अपॉन कोट C क्या होगा, tan C तो बनेगा, और यहां से कोट C को कॉमन लेकर हम यहाँ मल्टीप्लाई में भेजें तो कोट A कोट B कोट C माइनस कोट C बराबर होगा कोट A प्लस कोट B के, और इस माइनस के कोट C को हम इस तरफ ले आए तो कोट A कोट B कोट C बराबर होगा कोट A प्लस कोट B प्लस कोट C के। तो देखो जब 180 डिग्री था तो tan A tan B tan C बराबर था tan A प्लस tan B प्लस tan C के, लेकिन जब A प्लस B प्लस C 90 डिग्री के बराबर है तो कोट A कोट B कोट C बराबर होगा कोट A प्लस कोट B प्लस कोट C के। बस हमें एंगल का सम याद रखना है, अगर 180 डिग्री है तो यहाँ tan होगा, अगर यहाँ पे 90 डिग्री है तो यहाँ कोट होगा।
अगेन इसको थोड़ा आगे हम सोल्व करें तो इसे अगर डिवाइड में भेज दें तो 1 इज इक्वल टू में कोट ए अपॉन कोट ए से कैंसिल आउट होकर यहाँ सिर्फ क्या बचेगा 1 अपॉन कोट बी कोट सी, क्योंकि हमने अभी पिछले में भी यही प्रूफ किया। तो मैं यहाँ सीधा रिजल्ट लिख देता हूँ, कोट बी से कोट बी कटेगा तो 1 अपॉन कोट ए कोट सी प्लस में 1 अपॉन कोट सी कट जाएगा तो कोट ए कोट बी। तो इस रिजल्ट को भी हम नोट कर सकते हैं और इसके बाद हम इसे क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोट को tan में कन्वर्ट कर कर tan b tan c प्लस tan a tan c प्लस tan a tan b। तो यहां से भी हमें 3 रिजल्ट मिले। इन तीनों रिजल्ट को हम याद कर लेंगे। अगर 90 डिग्री के बराबर है तीनों कोणों का योग तो ये इस एक के 1 के बराबर होगा, यहां से ये भी 1 के बराबर होगा और यहाँ तीनों का सम मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। अब इन सब प्रूफ पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देखो किस तरह से होगा। यहाँ गिवन है √3 tan डिग्री प्लस √3 tan 20 डिग्री प्लस tan डिग्री tan 20 डिग्री। तो देखो हमें पता है कि tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan a tan b अगर गिवन होता और इन तीनों कोणों का योग कितना होता 180 डिग्री हो सकता था या 90 डिग्री हो सकता था। लेकिन यहाँ पर tan में गिवन है तो हमने देखा कि tan a tan b tan c tan b tan c प्लस tan a tan c प्लस tan a tan b इक्वल है 1 के कब, जब कोण कितना है 90 डिग्री के बराबर है। क्लियर है। तो यहाँ पर ये tan में गिवन है तो तीनों का योग किसके बराबर होना चाहिए 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो हम √3 को क्या लिख सकते हैं tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये tan 10 डिग्री है प्लस √3 को हमने tan 60 डिग्री लिखा तो tan 20 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री tan 20 डिग्री। क्लियर है। अब हम इन तीन, अगर ये A है ये B है ये A है ये C है ये हमारे पास B है और ये हमारे पास C है, तो A B C का योग किसके बराबर आना चाहिए 90 डिग्री के बराबर। तो देखो 60 प्लस 10 70, 70 प्लस 20 कितना 90 डिग्री। तो A प्लस B प्लस C हमारा 90 डिग्री आ रहा है तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं 1 के। तो हमारा यहाँ से 1 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे tan 20 डिग्री प्लस tan 40 डिग्री प्लस √3 tan 20 डिग्री tan 40 डिग्री। हमने अभी देखा कि हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई की फॉर्म में बैठे थे और बीच में प्लस था, लेकिन यहाँ तो 3 है तो इस √3 को हम हटा दें और यहाँ पर 2 बनाने हमें क्योंकि यहाँ तो अकेला tan बैठा है। तो हमने इस √3 को यहाँ से हटाया, उसके लिए हमने √3 से भाग दिया और √3 से भाग दिया है तो हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो यहाँ ये √3 से √3 कट गया और यहाँ 1/√3 बना तो 1/√3 को हम tan 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो हमने लिखा tan 30 डिग्री tan 20 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री tan 40 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री tan 40 डिग्री। तो यहाँ इन तीनों कोणों का योग हम देखें 30 20 50 और 40 90 डिग्री। तो इस पूरे को हम 1 के बराबर लिख सकते हैं और क्योंकि ये √3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारा आंसर कितना होगा √3 होगा। इसी तरह से आगे हम चलें तो ये अपने पास नेक्स्ट प्रूफ आ जाता है, नेक्स्ट रिजल्ट आ जाता है। तो यहाँ पे क्या गिवन है sin थीटा sin 60 माइनस थीटा sin 60 प्लस थीटा बराबर है 1/4 sin 3 थीटा के। कि अगर हमें कुछ इस तरह से गिवन है कि sin थीटा फिर sin 60 माइनस थीटा मल्टीप्लाई बाय sin 60 प्लस थीटा, तो हम उसको लिख सकते हैं 1/4 sin 3 थीटा। और इसी तरह से अगर cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा अगर हमें गिवन है तो हम उसे लिख सकते हैं 1/4 cos 3 थीटा। इसी तरह से अगर हमें लिखना है tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा, तो हमें कैसे लिख सकते हैं, दोनों को डिवाइड कर दें और दोनों को डिवाइड किया तो 1/4 से 1/4 कैंसिल sin 3 थीटा अपॉन cos 3 थीटा tan 3 थीटा लिख दे। तो साइन और कोस के केस में तो 1/4 आएगा, लेकिन tan के केस में 1/4 कट जाता है तो वो यहाँ पर नहीं आएगा। तीनों के लिए हमें याद रहेगा। आगे इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास किस तरह से बनता है, देखो cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री cos 60 डिग्री cos 80 डिग्री। हमारे पास 3 टर्म्स थी तो 3 टर्म्स देखा, 3 टर्म्स नहीं 3 फंक्शन थे, टर्म तो यहाँ पर एक ही है।
तो देखो अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूं तो इसको मैं 60 माइनस थीटा लिख सकता हूं और इसे मैं 60 प्लस थीटा लिख सकता हूं। तो इस इन तीनों को, इसको इसको और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/4 कोस 3 थीटा, और थीटा यहाँ पर 20 डिग्री है और ये कोस 60 डिग्री। ये तीन यहां से मल्टीप्लाई होकर ये भी कोस 60 डिग्री बनेगा, 1/4 मल्टीप्लाई में है और यहाँ पे कोस 60 डिग्री है। कोस 60 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है, तो यहाँ 1/2, यहाँ 1/2, 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये 1/16 हमारे पास आंसर आया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलें तो साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री हमसे पूछा है। अगर मैं इसे थीटा मान लेता हूं तो ये 60 माइनस थीटा होगा, ये 60 प्लस थीटा होगा। अगर ये सिचुएशन सेटिस्फाई कर रही है तो हम इसे 1/4 साइन 3 थीटा लिख सकते हैं। तो देखो 60 माइनस 10 50 होता है, 60 प्लस 10 70 होता है, तो कंडीशन सेटिस्फाई है। हम इसे लिख सकते हैं 1/4 साइन 3 थीटा। तो 1/4 साइन थीटा का मान यहाँ पे 10 है, तो 3 इंटू 10, तो 1/4 साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 बराबर होगा 1/8 के, तो 1/8 हमारा यहाँ से आंसर आया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चले, साइन 12 डिग्री, साइन 48 डिग्री, साइन 54 डिग्री। अगर ये 12 डिग्री थीटा होगा तो ये 60 माइनस थीटा होगा और ये 60 प्लस थीटा होना चाहिए। देखो 12 डिग्री है तो ये तो 60 माइनस थीटा बन रहा है, लेकिन ये 60 प्लस थीटा नहीं बन रहा है। 60 प्लस थीटा कितना होता है, 72 डिग्री। तो मैं 72 डिग्री वाली टर्म अपनी तरफ से ले आता हूँ, क्योंकि मैंने इसे मल्टीप्लाई किया है तो मुझे इसे 72 डिग्री वाली टर्म से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो इसको इसको और साइन 72 डिग्री को मैं 1/4 साइन 3 इंटू 12 36 डिग्री लिख सकता हूं, और बचा क्या मेरे पास, साइन 54 डिग्री डिवाइड बाय साइन 72 डिग्री। ये बचा मेरे पास। अब देखो इन दोनों का सम 90 डिग्री है, तो मैं साइन 54 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ, कोस 36 डिग्री लिख सकता हूँ कि नहीं, 90 माइनस थीटा से। तो 1/4 साइन 36 डिग्री कोस 36 डिग्री डिवाइड बाय साइन 72 डिग्री। देखो 36 का दुगना ये 72 है, तो यहाँ पे साइन 2 थीटा वाली आइडेंटिटी बन रही होगी। तो अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर और यहाँ 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये मेरे पास 2 साइन थीटा कोस थीटा वाला फंक्शन बन जाएगा। और 2 साइन थीटा कोस थीटा हमें पता है किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के। तो यहाँ साइन 2 थीटा अगर हम करते हैं तो 36 दूनी 72, तो 1/8 गुना साइन 72 डिग्री बना, और ये साइन 72 यहाँ डिवाइड में है, साइन 72 से साइन 72 कटा, 1/8 हमारा आंसर आया। तो इस तरह से अगर हमारे पास दो पद बन रहे हैं तो तीसरा हम अपनी तरफ से लाकर भी उसे सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अब अगर रिजल्ट पर चलें तो हमें गिवन है कि अगर a प्लस बी 90 डिग्री है, c प्लस डी अगर 90 डिग्री है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं। इसे समझ लेते हैं थोड़ा, ये किस तरह से लिखा हुआ है कि अगर ऊपर क्या होना चाहिए, tan कोट, नीचे भी क्या होना चाहिए, tan कोट, दोनों प्लस में होने चाहिए। तो tan वाले जो एंगल है ना, दोनों tan वाले एंगल का सम भी 90 डिग्री होना चाहिए और कोट वाले एंगल का सम भी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ये सिचुएशन सेटिस्फाई कर रही है ना दोनों एंगल की, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं कि ऊपर जो tan और कोट बैठा है ना, उसके मल्टीप्लीकेशन को ही हम सीधा रिजल्ट बना देते हैं। किस तरह से, इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर हमें गिवन है tan 57 डिग्री प्लस कोट 37 डिग्री डिवाइड बाय tan 33 डिग्री प्लस कोट 53 डिग्री। एक बार हम इसे समझ लेते हैं कि ऊपर tan और कोट होना चाहिए, नीचे भी tan और कोट होना चाहिए, दोनों बीच में प्लस होने चाहिए। ठीक है, तो tan वाले एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, तो 57 प्लस 53 का सम कितना होगा, 90 डिग्री। और कोट वाले एंगल का सम भी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, तो यहाँ पे 37 और 53 भी कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे सिचुएशन सेटिस्फाई कर रही है, तो हम इसको सीधा रिजल्ट क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले tan कोट का मल्टीप्लीकेशन। तो tan 57 डिग्री कोट 37 डिग्री। तो ये हमारे पास, इसको हम आगे सोल्व नहीं कर सकते, हमें एंगल नहीं पता, तो हम इसे इतना ही छोड़ सकते हैं। ऑप्शन हमारे पास यही गिवन था, मैंने यहाँ ऑप्शन नहीं लिखे, तो यहाँ ऑप्शन यही गिवन था, तो ये अपना सीधा आंसर हो जाता।
तो इन अगर सीधे डायरेक्ट रिजल्ट को हम याद कर लें तो क्वेश्चन हमारा विद इन सेकंड सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें तो देखो हमें गिवन है tan 40 डिग्री प्लस 2 tan 10 डिग्री। ये क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो देखो इसको हम किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। इसके लिए हमें ऑप्शन को देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में हमारे पास सभी 50 डिग्री में ऑप्शन है, कोई भी 40 डिग्री और 10 डिग्री में नहीं है। तो ये 50 डिग्री कैसे बन सकता था जब यहाँ पर a प्लस बी की आइडेंटिटी लग रही होगी। क्यों? क्योंकि a प्लस बी यहाँ पर 40 और 10 इनका योग कितना बन रहा है 50 डिग्री। तो मैं 40 प्लस 10 को क्या लिख सकता हूँ 50 डिग्री तो लिख सकता हूँ। तो यहाँ मेरे पास मैंने tan a प्लस बी की आइडेंटिटी लगाई होगी। तो देखो इसको अगर हम लिखें तो tan 40 प्लस 10 बराबर tan 50 डिग्री के। मैंने दोनों तरफ tan लिया यहाँ पर। तो देखो tan 40 डिग्री यहाँ पर मैंने tan a प्लस बी की आइडेंटिटी लगाई जो कि आपको याद होनी चाहिए tan a। तो tan 40 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री डिवाइड बाय 1 माइनस tan 40 डिग्री tan 10 डिग्री बराबर होगा tan 50 डिग्री के। तो tan 40 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री बराबर होगा tan 50 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री tan 50 डिग्री tan 10 डिग्री के। ये tan 50 डिग्री यहाँ दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो मैंने सीधा ही लिख दिया है। तो देखो 10 tan 50 डिग्री। अब देखो यहाँ पर tan 40 डिग्री और tan 50 डिग्री है। इन दोनों का सम जब 90 डिग्री बन रहा है तो हमने देखा था tan a tan b हमारा 1 होगा जब सिचुएशन क्या थी a और b का योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो मैं इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन को 1 लिख सकता हूं और यहाँ tan डिग्री बैठा है। यहाँ माइनस में ये tan 50 डिग्री है बराबर होगा tan 40 डिग्री और tan 10 डिग्री के। अब हम इस tan 10 डिग्री को यहाँ लिया है तो ये क्या बनेगा tan 40 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री और प्लस में ये यहाँ से tan 10 डिग्री आया तो यहाँ पे tan 50 बचा। tan 10 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री तो कितना बनेगा 20 बनेगा। और ये tan 40 डिग्री हमसे इसी का ही तो मान पूछा था कि बताओ tan 40 डिग्री प्लस 2 tan 10 डिग्री। तो यहाँ पर ये 2 सॉरी ये यहाँ पे एंगल नहीं ये तो 10 ही रहेगा 2 tan डिग्री। ठीक है तो tan 40 डिग्री प्लस 2 tan 10 डिग्री बराबर होगा किसके tan 50 के। और यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखो ये तो 3 स्टेप आपको समझाने के लिए मतलब लेंथी हो गया है वरना बस इतना ही ये क्वेश्चन था। उसके बाद यहाँ से हम सीधा रिजल्ट बना सकते थे इस वाले स्टेप से। क्लियर है? नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो एक ये लंबा सा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। मैंने कल आपको पाई भी बता दिया था कि पाई रेडियन में मेजर होता है। इसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है तो 3 पाई बाई 2 हमारा क्या होगा 270 डिग्री होगा। तो यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो इस वाली टर्म को मैं एक बार अलग से आपको लिखकर दिखा देता हूँ। मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये मेरा बना 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स। और देखो कोस माइनस थीटा हमने कल पहले पढ़ चुके हैं। ये कितना होता है कोस थीटा के ही इक्वल होता है। तो ये होगा 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स के इक्वल। क्लियर है? तो यहां से हम इसको सीधा ही समझ लेते हैं। तो ये कोस 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स होगा। 270 डिग्री पर कोस साइन में चेंज होगा और माइनस हो रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, ये माइनस का होगा तो ये माइनस का साइन एक्स। इसको थोड़ा इस तरह से लिख देते हैं नहीं मिक्स हो जाएगा। तो साइन एक्स यहाँ हम 3 पाई बाई 2 270 पर चेंज होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस का कोस एक्स। यहाँ पर आए देखो ये 32 पाई है तो हम इसको थोड़ा अगर समझे तो देखो यहाँ पर ये 0 डिग्री होता है, यहाँ ये 90 डिग्री होता है, यहाँ ये 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री को हम पाई लिखते हैं। यहाँ ये हमारा 270 डिग्री होता है जिसे हम 3 पाई बाई 2 बोल रहे हैं और ये पाई बाई 2 होता है। और इसको फिर यहाँ पे 180 डिग्री और बना तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 पाई। इसी तरह से फिर ये हमारे पास 3 पाई बनेगा, ये 4 पाई बनेगा। तो यहाँ सारे इवन वाले पाई आएंगे, इवन नंबर से मल्टीप्लिकेशन में आएंगे और यहाँ सारे ओड वाले आएंगे। तो बस आपको इतना सा याद रखना है कि यहाँ इवन होगा और यहाँ ओड होगा। ठीक है तो 32 पाई 32 कैसा है इवन नंबर है तो ये यहाँ की बात कर रहा होगा। इसमें कुछ ऐड किया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जा रहे होंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है 180 पर चेंज होगा नहीं। तो प्लस का साइन एक्स माइनस का 18 कोस
तो कोस 19 पाई है, ओड वाला है, चेंज होगा नहीं, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस कोस एक्स हो जाएगा। इस पर आते हैं, कोस 56 पाई इवन नंबर है, यहां पर होगा, इसमें कुछ ऐड किया तो ये तो प्लस का कोस एक्स ही बनेगा। यहाँ माइनस का 9 साइन है, ये 17 पाई, ये ओड होगा, इसमें कुछ ऐड किया थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये माइनस प्लस 9 साइन एक्स बना, जो कि बराबर है a साइन एक्स प्लस b कोस एक्स के। ये हमें गिवन है और हमें a प्लस बी बताना है, तो यहाँ से हम इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो उसके लिए पहले हम इसे सोल्व कर लें। तो माइनस साइन एक्स से प्लस साइन एक्स कटा, माइनस साइन एक्स से प्लस कोस एक्स मरा, और यहाँ पे 18 कोस एक्स और 9 साइन एक्स बचा। तो यहाँ पहले साइन एक्स वाला है तो मैंने साइन एक्स वाला लिख लिया, प्लस में 18 कोस एक्स बराबर होगा a साइन एक्स प्लस b कोस एक्स के। जब साइन एक्स को साइन एक्स से कंपेयर किया, कोस एक्स को कोस एक्स से कंपेयर किया, तो a का मान 9 आया और b का मान 18 आया। देखो यहाँ कोस एक्स के आगे 18 बैठा है, तो यहाँ भी तो कोस एक्स के आगे 18 बैठा होगा, तभी तो ये दोनों बराबर बन रहे होंगे। और इसी तरह से साइन एक्स के आगे अगर यहाँ 9 बैठा है, तो यहाँ a साइन के आगे भी 9 बैठा होगा, तो यहाँ से a का मान 9 आया। तो हमें a प्लस बी बताना था, तो 18 प्लस 9 कितना बना? 27। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, यहाँ पे हमें गिवन है, अगर a कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर है a के और b सेक थीटा b बराबर है सेक थीटा माइनस कोस थीटा के, तो हमें इसका मान बताना है। तो अगर हमें a और b का मान मिल जाए तो इस एक्सप्रेशन का मान भी हम बता देंगे। तो यहाँ से a का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें a और b के मान चाहिए, तो हम थीटा पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो हमने थीटा यहाँ पर पुट किया, क्योंकि कोसेक साइन और सेक कोस में है, तो 45 डिग्री में हम कंफर्टेबल रहेंगे। तो यहाँ 45 डिग्री रखा, तो एक कोसेक 45 रूट 2 होता है, साइन 45 1 बटे रूट 2 होता है। यहाँ जब मान रखा तो सेक भी रूट 2 होगा और कोस 1 बाई रूट 2 होगा। तो रूट 2 से रूट 2 मल्टीप्लाई हुआ, 2 माइनस 1 1 बटे रूट 2 बनेगा, और यहाँ a का मान आया, और ये b भी हमारा 1 बाई रूट 2 ही बनेगा। हमने यहाँ मान रखा a का स्क्वायर 1 बाई 2, b का स्क्वायर भी 1 बाई 2, a का स्क्वायर 1 बाई 2, b का स्क्वायर 1 बाई 2, ये 3। 1 बाई 2 से 1 बाई 2 मल्टीप्लाई हुआ 1 बाई 4, अंदर हाफ हाफ 1 बना और प्लस में 3 4 बना, तो ये 4 से 4 कटा, 1 बचा, तो हमारा आंसर 1 होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर गिवन है कि यदि ए बी और सी आर द एंगल ऑफ ट्राइंगल, किसी त्रिभुज के कोण हमारे पास ए बी और सी है। सपोज हमारे पास एक त्रिभुज है जिसमें ए बी सी ये तीनों कोणों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, एंड आर आल्सो इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और वो ये भी बता रहा है कि वो तीनों जो है ना एंगल ए बी सी, वो समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी क्या होती है कि तीन संख्याएं अगर समांतर श्रेणी में है ना, तो उनके बीच का अंतर जो है ना वो बराबर होगा, कि a माइनस बी बरा b माइनस ए बराबर होगा c माइनस बी के। तो यहाँ से 2b बराबर होगा a प्लस सी के, और b का मान क्या आया? a प्लस सी बटे 2। हमें पता है कि अगर वो किसी त्रिभुज के कोण है ना, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर होगा 180 डिग्री के, क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहां से a प्लस सी का मान अगर हम निकालें तो ये होगा 180 माइनस बी। तो यहाँ मैंने b इज इक्व टू में रखा 180 माइनस b बटे 2, तो ये 90, और यहाँ से b बाई 2 बनेगा, ये यहाँ पर जाएगा, b बाई 2 बना, यहाँ गया तो ये 3b बाई 2 बना, और ये बराबर में होगा 90 के। 90 दूनी 180 डिग्री, और ये 3 से कटा तो 60, तो b का मान कितना आया? 60 डिग्री। तो हमें यहाँ पे ये b का मान तो 60 मिल गया, क्योंकि अंतर सेम है, तो 30 का अंतर मैं मान लेता हूँ दोनों में, तो ये तो 60 और 30 90 बनेगा, और ये 60 में से 30 जाएगा, तो यहाँ पर 30 डिग्री बनेगा। तो अगर हमारे पास तीनों कोण ये ए बी सी किसी त्रिभुज के भी कोण है, और साथ में ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी है, तो हम उन तीनों कोणों को निकाल सकते हैं। ए का मान 30 डिग्री आया, बी का मान 60 डिग्री आया, और सी का मान 90 डिग्री आया। अब हमें इसका मान चाहिए, तो हम सीधा सीधा ए बी सी की वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ से ए का मान 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री माइनस सी का मान 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री डिवाइड बाय कोस 90 डिग्री माइनस कोस 30 डिग्री।
तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, साइन 90 का मान 1 है, कोस 90 का मान 0 है और साइन 30 का मान √3/2 है। तो इसे सोल्व किया तो माइनस का 1/2 डिवाइड बाय माइनस का √3/2, माइनस से माइनस कटा, 2 से 2 कटा, तो हमारा 1/√3 आंसर होगा। ठीक है, अगर मान लो ऑप्शन में हमें कहीं पर tan A गिवन होता तो हमारा आंसर वो हो जाता, क्योंकि A का मान कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री रखा, tan 30 डिग्री हमारे पास कितना होगा 1/√3। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन किसी भी तरह से हो सकता था, सीधा सीधा 1/√3 भी हो सकता था और इस तरह से भी गिवन हो सकता था, या फिर कोट 60 डिग्री गिवन हो सकता था, या फिर कोट बी गिवन हो सकता था, क्योंकि बी का मान 60 डिग्री है तो वो हम बता सकते थे आसानी से, क्योंकि हमें तीनों कोणों का मान याद है, यहाँ पे पता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ हमें ए बराबर है कोस अल्फा अपॉन कोस बीटा के और बी बराबर है साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा के। हमें साइन स्क्वायर बीटा का मान बताना है ए की फॉर्म में, ए और बी की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो एंगल है हमारे पास, दोनों एंगलों को हम रख देते हैं। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा है तो हम अल्फा बीटा को रख दे, तो अल्फा अगर हम मान ले 0 डिग्री, तो देखो यहाँ 0 बन जाएगा तो बी 0 बन जाएगा और कोस ये 1 बनेगा, और बीटा का मान हम रखे जो भी, तो चलो 30 डिग्री और 60 डिग्री रख लेते हैं, बीटा 30 डिग्री और 60 डिग्री हम रख लेते हैं। ठीक है, तो 30 और 60 डिग्री हमने जब रखा तो ए बराबर कोस 30 डिग्री कितना होता है √3/2, और हमने रखा बीटा 60 डिग्री, तो बीटा अगर यहाँ कोस 60 डिग्री रखा है तो वो कितना होगा 1/2, तो 2 से 2 कटा, तो ए का मान तो यहाँ पे √3 आया। और यहाँ पे हमने रखा साइन अल्फा, तो 30 डिग्री रखा तो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो ये 1/2 बना, और साइन बीटा यहाँ पे √3/2 आया, 2 से 2 कटा, तो बी का मान यहाँ पे 1/√3 आया। हमें चाहिए साइन स्क्वायर बीटा का मान, तो साइन बीटा तो √3/2 होता है, तो √3/2 का स्क्वायर कितना बनेगा 3/4। तो यहाँ जब हम ए और बी का मान रखेंगे तो वो कितना आना चाहिए 3/4 आना चाहिए। तो हमने रखा ए हमारा है √3, तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 बटे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर 3 होगा और यहाँ पे बी का स्क्वायर 1/3 होगा, तो 3 तिया 9 और माइनस 1 8/3 बनेगा ये, और ये 3 ऊपर जाएगा तो 4 तिया 12, तो ये 4 तिया 12, 4 दुनिया 3/2 बना, जबकि आना क्या चाहिए 3/4, तो ये ए ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन पर आए ए स्क्वायर माइनस 1, तो ये 3 माइनस 1 बटे यहाँ पर ए स्क्वायर, तो ये 3 माइनस 1/3, तो यहाँ पर ये 2 बनेगा, और 3 तिया 9 माइनस 1 ये 8/3 बनेगा, ये 3 ऊपर जाएगा तो 3 दूनी 6 बनेगा, और ये 2 से कटेगा तो 3/4 बनेगा, जो कि हमारा सही है। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पर एंगल पुट करे हैं तो हमें चारों एंगल चेक करने पड़ेंगे। तो यहाँ हमने रखा तो ये 3 माइनस 1, तो ऊपर 2 बनेगा और यहाँ पर 3 बना और यहाँ पर 1/3 बना। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 तिया 9 और 1 10/3 बनेगा, ये 3 ऊपर जाएगा तो ऊपर 6 बनेगा, तो ये 3/5 बनेगा, जो कि हमें तो 3/4 चाहिए, तो ये भी नहीं होगा सही। डी ऑप्शन चेक करते हैं, तो ये 3 का √3 का स्क्वायर 3 बना, ये 1/3 बना, यहाँ पे 3 बना और ये 1/3 बना, 3 तिया 9, तो ये 8/3 बनेगा और ये 10/3 बनेगा, ये इससे कैंसिल आउट, तो ये 4/5 बना, तो ये डी ऑप्शन भी हमारा गलत होगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट ऑप्शन पर हम चलें, क्वेश्चन पर हम चलें, तो ये साइन 7x माइनस साइन 5x, देखो ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है कि हमेशा हमारे पास एंगल रखना शॉर्ट नहीं हो जाता है, कभी कभी लेंथी भी बन जाता है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं साइन का मान एक्स का मान रखता, क्योंकि एंगल यहाँ पर एक्स है, तो मैं एक्स का मान सबसे पहले तो 0 डिग्री रख सकता था, क्योंकि यहाँ पे 7 के मल्टीपल में है, तो मैं जितनी बड़ी वैल्यू रखूंगा मेरा जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो उतना ही बड़ा आएगा, तो फिर मुझे उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा 90 प्लस थीटा या 180 प्लस थीटा की फॉर्म में, तो मेरे लिए वो लेंथी बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फंक्शन को चेंज करना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो मैं यहाँ पे छोटे से छोटा एंगल रखता हूँ जो कि 0 डिग्री होगा, लेकिन 0 डिग्री रखने में दिक्कत क्या है कि यहाँ पर मैं 0 रखूंगा तो ये 0 बनेगा, साइन 0 0 होता है, यहाँ पर भी ये 0 बनेगा, 0 प्लस 0 डिनोमिनेटर में तो 0 आ गया, वो तो आना ही नहीं चाहिए, तो यहाँ पे 0 डिग्री तो नहीं रख सकते। फिर मैं रखूंगा 30 डिग्री,
क्योंकि 0 से बड़ा तो 30 डिग्री ही होता है। तो 30 डिग्री रखा तो 7 या 21 तो 210 डिग्री। यहाँ पे ये अपने पास बनेगा 150 डिग्री, ये 210 डिग्री, ये 150 डिग्री। इसी तरह से यहाँ पर भी ये कितना बनेगा 180 डिग्री, यहाँ ये बनेगा 120 डिग्री, ये कितना बनेगा 180 डिग्री और ये 120 डिग्री। तो इनको सभी को मैं 90 प्लस और 180 प्लस की फॉर्म में कन्वर्ट करूँ और उसके बाद उन्हें सोल्व करूँ। तो ये मैं वापस से लंबा मेथड पे चला जाऊंगा, क्वेश्चन हो जाएगा लेकिन लंबा हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद मुझे इन चारों ऑप्शन को भी चेक करना पड़ेगा, तीन को ही। यहाँ तो ये सीधा वैल्यू में है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप सीधे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो ये सीधा आइडेंटिटी बन रही है साइन ए माइनस साइन बी की। जब भी आपके पास इस तरह की आइडेंटिटी में क्वेश्चन आए ना, तो आप वैल्यू पुट मत करो एंगल की, अगर मल्टीपल की फॉर्म में है वो। तो यहां मैं सीधा अगर आइडेंटिटी लगाता हूं साइन ए माइनस साइन बी की, तो आइडेंटिटी क्या होती है 2 cos a प्लस बी बाई 2, तो 7x प्लस 5x 12x बटे 2, तो 6x बनेगा। साइन a माइनस बी, तो यहाँ पर 7x माइनस 5x 2x बटे 2, तो ये x बनेगा। डिवाइड में यहाँ पर देखो cos a प्लस cos b की आइडेंटिटी क्या थी 2 cos a प्लस b बाई 2, तो ये 6x बनेगा। और ये 7x माइनस 5x, तो ये cos x बनेगा। माइनस का cos a माइनस cos b क्या था माइनस का 2 साइन a प्लस बी बाई 2, 6 और 4 10, तो ये 2 तो 5x आएगा। और यहाँ पे साइन a माइनस बी बाई 2, तो 6x माइनस 4x 2x डिवाइड बाई 2, तो ये x बनेगा। तो साइन a प्लस साइन b की आइडेंटिटी क्या थी 2 cos a साइन a प्लस b बाई 2, तो ये 5x बना और यहाँ पर ये cos x बना। तो देखो माइनस से तो माइनस प्लस बन जाएगा, और यहाँ 2 से 2 कटा, और ये cos x से cos 6x से cos 6x कटा, 2 से 2 कटा, sin 5x से sin 5x मरा। तो यहाँ पे sin x अपॉन cos x तो क्या बना 10x बना, प्लस में sin x अपॉन cos x क्या बना 10x बना। तो ये बराबर होगा 2 10x के। तो ये क्या होगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम आए, तो यहाँ पे cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस 3 cos 2 थीटा डिवाइड बाय cos 6 थीटा माइनस sin 6 थीटा। तो देखो मैंने बोला cos के केस में हम 0 डिग्री रख देते हैं, क्योंकि cos 0 1 होता है। आप कहेंगे यहाँ तो साइन आ गया, लेकिन यहाँ साइन 0 होने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ cos 1 बन जाएगा ना। तो 1 माइनस 0 तो 1 होता है, तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं बन रहा है, तो मैंने 0 डिग्री पुट किया, cos 0 1 बनेगा, यहाँ पर भी cos 0 1 बनेगा, तो 1 इंटू 3 3 बनेगा, अपॉन में ये 1 माइनस 0, तो ये अपने पास 4 आंसर आएगा, जो कि अपना सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे अगर हम आए, तो यहाँ हमें गिवन है tan थीटा इज इक्वल टू साइन एल्फा माइनस कोस एल्फा डिवाइड बाय साइन एल्फा प्लस कोस एल्फा, और हमसे पूछा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो देखो यहाँ हमें क्या देखना है कि यहाँ थीटा है और ये अल्फा है, और जो हमसे पूछा है वो थीटा की फॉर्म में पूछा है, तो हमें थीटा का मान निकालना है यहाँ से, तभी तो हम इसे सोल्व कर पाएंगे। तो हमने अल्फा की वैल्यू पुट कर दी, तो हमें tan थीटा मिल जाएगा और उस पर हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ पर 0 डिग्री पुट कर दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 फिर भी नहीं बन रहा है, कोस एल्फा आकर बचा लेगा। तो कोस एल्फा कोस 0 1 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर थीटा को कितना पुट कर दिया है 0 डिग्री पुट कर दिया है, तो साइन 0 0 कोस 0 1 साइन 0 0 कोस 0 1, तो ये कितना बना -1 बना। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसे -1 निकालता हूँ 270 डिग्री के लिए, इसे सोल्व करेंगे तो हमें इन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं दूसरा एंगल रखकर देख लेता हूँ, कर हम इससे भी सकते हैं, लेकिन क्यों, क्योंकि 270 डिग्री पर ये -1 देता है, तो मुझे यहाँ 270 पर मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर थीटा को 45 डिग्री रख दिया, क्योंकि साइन और कोस के लिए 45 डिग्री भी सही है। तो यहाँ पर रखा, तो tan थीटा, हमने थीटा नहीं रखा है, एक तो हमने अल्फा को पुट किया, इस चीज का आप ध्यान रखना, हमने यहाँ पर अल्फा को पुट किया है। अगर मैं थीटा रखता तो ये इसको बदलता मैं, फिर ये नहीं बदलते। तो यहाँ पे अल्फा का मान 45 डिग्री साइन 45 1√2 माइनस 1√2, डिनोमिनेटर में अब चाहे कुछ भी बने, ऊपर तो 0 बन गया। तो tan थीटा बराबर में 0, तो tan थीटा 0 कब होता है 0 डिग्री पर। तो यहाँ से थीटा हमें क्या मिल गया 0 डिग्री। तो यहाँ 0 रखें तो साइन 0 प्लस कोस 0, तो साइन 0 तो 0 होता है, कोस 0 1 होता है, तो हमारा आंसर 1 आ गया। 1 प्लस 0 क्या होगा 1 ही तो होगा, तो 1 हमारा आंसर होगा। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़े करेंगे और कुछ नए रिजल्ट्स हम जानेंगे।